वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल की नौजवान नस्ल के हवाले से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जदीद दौर में आते जा रहे हैं, हमारे मसाइल भी जदीद होते जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine, thank बहुत you. शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्ट की। you. और सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा हम मॉडर्न एज में आते जा रहे हैं, हमारे मसाइल भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले यूथ के मसाइल ये थे कि हमने मैट्रिक में, लेवल्स ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छी जगह एडमिशन लेना है। अब स्टार्टिंग एज में ये है कि दिल टूट गया है, ब्रेकअप्स हैं, सॉन्ग हम सैड सुन रहे हैं। रील्स पे कल मैं देख रही थी, 2 छोटे 8 से 9 साल के बच्चे थे, तो वो कह रहे थे कि कमेंट्स में बताया कि हमारा कपल कैसा लग रहा है। तो मैं उन चीज़ों पे हैरान हो रही थी कि ऐसे भी चल रहा है। जब हमने टॉपिक पे बात किया तो मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं? देखिए, खैर ये जो इस एज में बच्चों को इन चीज़ों का इदराक तो नहीं होता, बहुत छोटे बच्चे हैं। बेंचिंग, हाँ जी, ये नहीं ये ब्रेड क्रमिंग, अभी तो ये 100 से ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं। गोस्टिंग, जूमिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब इसमें देखें क्या होता है कि अगर आप ये ब्रेड क्रमिंग की बात करें, इसमें क्या है कि एक शख्स जो कि एक रिलेशनशिप में है, उसने एक पक्का रिलेशनशिप रखा है और 3-4 जो है वैसे ही हैं कि अगर मेरा इनसे ब्रेकअप हो गया तो अगला उम्मीदवार या अगली उम्मीदवार ये हैं। दोनों जेंडर्स ने इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर ऑर्बिटिंग में भी ये हो रहा है कि सिर्फ एक के साथ हम सिंसियर हैं, बाकी के साथ थोड़ा सा टहला रहे हैं एक दूसरे को। देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपने कहा ना मोहब्बत में गिर जाने का नाम, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी आपने कि मोहब्बत में हम सिर्फ गिरते क्यों है ना। मोहब्बत एक दूसरे को उठाने का नाम है, आज़ादी देने का नाम है, एक दूसरे को ग्रो करने का नाम है, साथ रहकर चलना, केयर का नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, सामने वाले बंदे का अच्छे चाहना का नाम है, उसकी इज्जत का ख्याल करने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत इस चीज़ का नाम है कि एक दूसरे के साथ अपनी खामियों को कैसे नज़रअंदाज करके और अपनी खूबियों को कैसे हाईलाइट करके खामियों पे कैसे ओवरकम करना है। मोहब्बत एक कपल का नाम है, मोहब्बत एक दूसरे का साथ देने का नाम है, मोहब्बत एक दूसरे को खुश करने का नाम है। लेकिन मोहब्बत हमने क्या नौजवानों ने मोहब्बत कर ली? देखिए ना, जैसे हम अगर पुराने दौर की बात करें, जितने भी साइंसदान, दानिश्वर, ये सब लोग आते थे, ये पूरे मुस्लिम दुनिया पर छाए हुए थे। अब क्या निकल कर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ यही रह गया, कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और जो ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आकर चीज़ों को। जब हम लोग ताजमहल को रोमांटिसाइज करेंगे तो फिर हम साइंटिस्ट तो नहीं पैदा करेंगे। आप देखें ना, मोहब्बत की निशानी, आपने भी कह दिया मोहब्बत की निशानी। ताजमहल एक खुदगर्जी की, अनापरस्ती की निशानी है। अब आप देखें कि जिसकी याद में ताजमहल बना, उस बेचारी के साथ क्या हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। लोग तो बस कहते हैं ना मोहब्बत की निशानी और जाके तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं। आप देखें कि जो मुमताज़ थी, वो गालिबन को 9वें-10वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वो फौत हुई। अब आप देखें कैसी मोहब्बत है, कैसा उसका ख्याल किया आपने। एक अच्छा, और दूसरा फिर ये देखें कि वो कितनी बीवी थी। अब ये जब एग्जाम्पल तो हमने नौजवानों के लिए पहले ही गलत सेट कर दी जी, पहली बीवी से मोहब्बत होगी, चल लें जी दूसरी से भी होगी। हालांकि दूसरी तो आमतौर पे नहीं होती, सुना कि मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, तो फिर दूसरी से होगी। वो 10वीं 12वीं मोहब्बत है आपकी। इसकी बजाय अगर कोई यूनिवर्सिटी खोल दी जाती या कोई हॉस्पिटल खोल दिया जाता तो शायद मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, नौजवान बेरारवी के शिकार ना होते। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर अली, आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। इसको अगर मैंने जब नई मूवी आई थी तब देखा था तो बड़ा रोमांटिसाइज किया था कि किस तरह से मोहब्बत है मस्तानी के साथ, बाजीराव की समथिंग। लेकिन अब अगर जब वो मूवी देखी ना, टोटली इसका कंसेप्ट बदला हुआ है। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था दीपिका के साथ, अपनी दूसरी बीवी, पहली बीवी प्रियंका को धोखा देकर। हमारी चीज़ों को रोमांटिसाइज ऐसे करते हैं कि हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। बीवी है लेकिन फिर भी आप दूसरा अफेयर चला रहे हैं और उसको इतना रोमांटिसाइज किया गया है, एंड पे जाके सारी हमारी हमदर्दियाँ ना दीपिका के साथ ही थी। लेकिन एक जब मैच्योरिटी के साथ आया तो आप समझ आइए कि नहीं, वहाँ पे तो ये गलत था सारा। जी देखिए, बात ये होती है कि आम तौर पे ना इशू ये बन जाता है कि हमारी हमदर्दियाँ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर आ जाती हैं जो कि एक विक्टिम बन जाते हैं कि जी जिनको जी एंड पे जैसे इस बना दिया जाता है ना। या अच्छा, फिर ये नहीं हम देखते कि उनसे अपनी करनी भरी है ना। किसने कहा था जाके इस तरह से किसी के हस्बैंड पे जाके तो सॉरी डोरे डालो, लेकिन बहरहाल उसने डाले। अब इसका फिर रिजल्ट क्या निकला था? लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि ये सारे जो मामलात हुए इसके पीछे गलती किसकी थी, किसने गलत काम शुरू किए। एंड पे फिर जो विक्टिम होता है, जो रोना धोना करता है, लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हो जाती हैं। आप देखें कि ये जो फिनोमिनन है, अगर हम इसी एक्ट्रेस की बात करें जो इन्होंने टीवी ड्रामा में पोर्ट्रे किया, इसी को अगर हम रियल लाइफ में लेके आए तो ये एहसास कमतरी है, ये मोहब्बत नहीं है कि भाई आप
आपको और थोड़े नौजवान हैं जो मोहब्बत करने के लिए, एक मैरिड शख्स के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है और आपको ये पता है कि इसकी शादी आपके साथ नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिर भी आपको जी उसी के साथ जी मोहब्बत हो और जाती फिर है। हम खुद को जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ करके कि पता नहीं चलता, ये है वो है। आजकल इंसानों का पता मसला क्या है, ये ना हमने जो कुछ अच्छे काम करने होते हैं, चलिए अच्छे काम तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन जितने भी हमने बुरे काम करने होते हैं हम अपने आप को समझा ही लेते हैं, रीजनिंग दे ही लेते हैं। दिमाग एक ऐसी चीज़ है इंसान की, इंसान अपने आप को समझा ही लेता है। कोई बहुत उल्टा काम भी कोई इंसान करे ना तो अपने आप को इंसान समझा ही लेता है। जैसे आजकल मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे 4-4 5-5 जो हैं वो हैं। अच्छा जी क्या हुआ था जी, अजी मैं जी मेरा जी वो बंदा मुझे टाइम नहीं देता था, और ये मैरिड रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है। क्या हुआ जी, मेरी वाइफ जी मुझे टाइम नहीं देती थी, जो टाइम नहीं देती थी या अपने घर में मसरूफ थी या सज संवर के नहीं रहती थी, सारी वाइफ्स ऐसी ही होती हैं। काम वालियां रख के दो उनको, वो सारी चीजें प्रोवाइड करो, तो वो आपको क्यों टाइम नहीं देंगी? वो टाइम क्यों नहीं देंगी? अच्छा अब ये एक बहाना है, हाँ, निभाने वाले निभा जाते होते हैं, ये बहाना है जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अच्छा जी अभी अच्छा इसमें फिर ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, ये एक बहरहाल माशरे की हकीकत है, हमें इस हकीकत को उजागर करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर मर्दों के हैं तो औरतों के भी हैं। आजकल अगर रिलेशनशिप में लव के झांसे में अगर लड़के जो हैं लड़कियों को टहला रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लड़कियां भी आजकल उतना ही लड़कों को टहला रही हैं। ये अपनी अपनी शख्सियत की बात है। जैसे मैंने बताया निभाने वाले निभा जाते हैं, लेकिन जैसे अगर लड़के हैं कि कोई लड़का एक टाइम में 3-3 4-4, और आजकल ये ऐसा है जो मैंने आपको ऑर्बिटिंग, ब्रेड क्रमिंग, ये जो सारी चीज़ें बताई, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। सिचुएशनशिप हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इन सारी टर्म्स के सामने सिचुएशनशिप तो बेचारी लगती है। इसी तरह से गर्ल्स भी आजकल ऐसा ही कर रही हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद टूटते हैं दिल इनके। अब जब एक दफ़ा दिल टूट गया तो फिर दिल तो वो कहते हैं दिल तो बच्चा है। अब एक दफ़ा जब दिल टूटता है फिर क्या होता है, असल में होना ये चाहिए कि आप अपने आप को हील करने का टाइम दें कि ठीक है आप दोनों नौजवान थे, गलती हो गई, कुछ जज्बाती तौर पे अटैच हो गए, अब अपने आप को हील होने का टाइम दें, उस गम को उस दर्द से गुजरें। लेकिन होता यहाँ पे क्या है, अगले दिन ही दूसरा और अगले दिन ही दूसरी, बल्कि यहाँ पे तो ये होता है कि पहले से सोच लेते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी अब चलनी नहीं है, 2 हफ्ते का रिलेशनशिप रह गया तो चलो फौरन किसी ना बाहर वाले को या बाहर वाले को एंगेज कर लेता है कि इसके बाद उसका नंबर है। अब इसमें फिर ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर होता क्या है, उसके बाद उससे भी ब्रेकअप, फिर उससे ब्रेकअप, फिर ब्रेकअप। अब एक आप देखें कि लॉजिकल बात है, बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। एक लड़का, उसके अपनी शादी से पहले 5 ब्रेकअप फर्ज करें हो चुके हैं। अच्छा एक लड़की के भी 5 ब्रेकअप्स हो चुके हैं। अब जब उनसे किसी की शादी होगी, अब उस शादी में कहाँ वो लड़का टिकेगा और कहाँ पे वो लड़की टिकेगी। लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर टिक भी जाए तो टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसी से फिर क्या होता है कि फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। माशरे में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे जो दादा नाना दादी नानी के दौर में जो लोग निभा जाते थे कि ठीक है हस्बैंड में कमियां होती हैं, वो भी कहते हैं वाइफ्स में कमियां होती हैं, छोटी छोटी बातें छोड़ो निभा जाओ, निभा जाते थे। आजकल और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं डिवोर्स के पीछे, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि शादी से पहले हर बंदे ने, लड़के ने भी लड़की ने 5-5 लोग देखे होते हैं रिलेशनशिप में। अब उनका एक से कहाँ दिल लगना, वो तो कैजुअल हो गया ना, एक बंदा छोड़ना अगला बंदा। अब वो लोग क्या सोचते हैं, ब्रेकअप हुए थे ना, 4 हुए थे, 5 हुए थे, डिवोर्स भी हो जाएगी तो क्या बात हो जाएगी। उसमें फिर क्या इशू बनता है कि माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब डिवोर्स हो गई, अब डिवोर्स के बाद वाले जो इश्यूज है ना, आजकल ये बाहर हाल थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन आजकल डिवोर्स के बाद जो इश्यूज माशरे में हो रहे हैं ना, जो सिंगल लोग हैं जिन्होंने शादियां टूट गई हैं, मर्द भी औरत भी, जितना वो इस माशरे में उनकी वजह से आजकल बिगाड़ पैदा हो रहा है। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग माशरे में इतना बिगाड़ पैदा कर रहे हैं कि वो जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग होता जा रहा है। हम देखते थे पुराने ज़माने में या हमारे अम्मी अबू के ज़माने में, रिश्ता देखने से पहले, किसी से ताल्लुक बनाने से पहले उसको देखते थे कितना नस्ली है, कितना ख़ानदानी है, उसका शजरा क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें देखी जाती थी। उनके वालिदैन कैसे थे, उनकी माँ का ताल्लुक किस चीज़ से था, उसके बाद ताल्लुक या रिश्ते बनाए जाते थे। ये प्रायोरिटीज़ होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं किसके पास कितना पैसा ज़्यादा है, किसके पास शोहरत ज़्यादा है, ये चीज़ें देखते हुए हम चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह भी बन रहे होते हैं कि जब भी रिश्ता दिखाने वाली आती है तो कहते हैं क्या है, टिकटॉकर है तो मैं रिश्ता करूंगी या समथिंग ऐसा होता करूंगी क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा है, 9 to 5 की जॉब में उस तरह पैसा नहीं है। तो उस चीज़ को हमने एलिमेंट को माइनस ही कर दिया कि फैमिली बैकग्राउंड, माँ का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, क्या उसका शजरा पीछे रह चुका है, उनके वालिदैन का क्या रह चुका है,
पुराने बड़े बुजुर्ग यही सब देखकर शादियां करते जी थे। बिल्कुल। देखिए इसमें ना एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमने इसको लॉजिकल और रियलिस्टिक होके देखना है। ये जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी एक चीज़ है कि हमें ये नहीं आजकल लोगों को पता फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है। देखिए दुनिया का हर इंसान है ना, वो अपना फ़ायदा चाहता है, और अपना फ़ायदा चाहने में, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है। आपका हक है कि हमें खूब से खूब तर चाहिए, कोई मसला नहीं है। अपना फ़ायदा गलत कहाँ पे होता है? जब हम दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा करते हैं। नहीं तो ज़िंदगी एक अच्छी चीज़ है, खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, अपने आप को निखारें, बनाएं, आगे बढ़ें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे की कॉस्ट पे नहीं। अब जहाँ तक ये बात है कि हम ये चीज़ें नहीं देखते, रंग नस्ल क्या थी, यानी कि हसब नसब क्या था, किस फैमिली से ताल्लुक था। अब ये चीज़ लोग पहले इसलिए देखते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आजकल हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन गलत कर ली है। आजकल हम ये नहीं देखते, आजकल वही बात है, हम मटेरियल्स के पीछे जाते हैं। फिर होता क्या है, आप अच्छे देख के, पैसे देख के या दूसरी चीज़ें देख के शादियां कर देते हैं। तो आप ये भी देखें ना कि फिर पिछले जो दौर हैं उनमें डाइवोर्सेस भी नहीं इतनी होती थी। आजकल तो डाइवोर्सेस ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज गलत कर दी। अब जहां तक ताल्लुक है पैसों की, फेम की, एक बात आप याद रखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है एक हद तक, कि जी आप चाहते हैं कि आपकी बेटी उस घर में जाए जहां पे लड़का जो है जिम्मेदार हो, कमाता हो, ताकि उसकी जरूरतें पूरी करे। इवन कि अगर लड़की भी ये चाहती है, जी मुझे जी मोहब्बत के मेरे कुछ पैमाने हैं, लेकिन मेरे पैमाने में एक पैमाना ये भी है कि लड़के के पास थोड़ा से पैसे भी हों ताकि मैं ज़रा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकूं। अब लड़के ने भी कुछ पैमाने रखे हुए हैं कि जी कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी मेरा एक पैमाना है, ठीक है। अच्छा, ये पैमाने सेट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये पैमाने, ये जो मेयार इस तरह से सेट करते हैं कि सिर्फ यही कुछ है और कुछ नहीं है। अगर आज लड़के के पास पैसे हैं, आपने उसको चूज कर लिया, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसके बिजनेस का कोई नुकसान हुआ या कोई जॉब में थोड़ी सी अप एंड डाउन आ गया, सबसे पहले कौन भागा? लड़की। लड़की नहीं बल्कि वाइफ भागी सबसे पहले कि अब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब मैंने क्या करना है। अब ये चीज गलत होती है। तो हमें चाहिए कि अगर, अच्छा फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? ये लोग बेचारे हैं कि जो गलत चीज़ें देख के, फ़र्ज़ करें खूबसूरती देख के, पैसे देख के, बल्कि आजकल तो ये भी देख के कि इसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, ये बड़ा कोई एटीट्यूड वाला लड़का है, ये लड़की बड़ी एटीट्यूड वाली है। अच्छा, एक चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेते हैं। जब हम ऐसी चीज़ों की बेस पे रिलेशनशिप जो बनाते हैं ना, वो सबसे बड़े बेचारे हैं। क्यों बेचारे हैं? क्योंकि इसको अक्लमंदी तो नहीं ना कहेंगे। लुक देख के शादी कर ली, वक्ती ग्लैमर देख के शादी कर ली, कोई पैसे देख के शादी कर ली। फिर होता क्या है, लुक जो होती है ना, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ एज अ डॉक्टर, ये जो लुक वगैरह होती है ना, ये 15-20 दिन में पुरानी हो जाती है। फिर आपको कैटरीना और मासी सकीना एक ही तरह की दिखती है, ठीक है। तो जब ये लुक पुरानी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहता। फिर आपको चाहिए होगा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान। तो जो लोग गलतियां कर लेते हैं पहले गलत चीज़ों को देख के, वो फिर वो बेचारे हैं, वो सारी उम्र पछताते हैं। जवानी में तो उनको पता नहीं ना चलता, वो तो अपने आप में बड़ा कुछ समझते हैं। लड़का भी मेरे जैसा तो है ही कुछ नहीं, मैं तो वादी इश्क से आया शहजादा हूँ, लड़कियां भी, मैं तो जी परियों की मलका हूं। परियां क्या चीज है, जितनी मैं हसीनो जमील हूं। ऐसी हरकतें करके पहले उल्टे काम जो है गलत डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन आप देखें, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, फिर सारी उम्र पछताते हैं। सारी उम्र कैसे पछताते हैं? और ये मैं आपको वेस्टर्न वैल्यूज की भी एक थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूं। जो लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि डिवोर्स तो कोई चीज़ ही नहीं है, आजकल खुला ज़्यादा हो रहा है, लड़कियां खुद जाके कह रही हैं जी हमने नहीं रहना। अब जो चीज़ ऐसे हो रही है ना, वो कहते हैं जी मॉडर्न वैल्यूज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं कि जी वेस्ट में भी तो ऐसे हो रहा है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा लड़के ने या लड़की ने जो भी अपने माइंड में समझ के घर से बाहर पाँव रख लिया, अगर रिश्ता ख़त्म कर लिया, ये मैं आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ सारी दुनिया में, फिर वो रिश्ता नहीं आएगा कभी भी उस तरह का। मैंने देखे हैं सारे, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा जब डाइवोर्स का टैग लग जाए लड़की पे या लड़के पे, चाहे वो लड़का लड़की पाकिस्तानी हो, वो स्कैंडिनेविया से के हो, वो अमेरिका से हो, फिर उस तरह के रिश्ते नहीं मिलते। फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है और फिर बाद में हम पछताते हैं कि पहले जिसको छोड़ा था मैंने, वो तो ऐसा था और ऐसी थी, अब मुझे उसके बाद बिल्कुल इस पे गुजारा करना पड़ा जो कि बिल्कुल ही मेरी चॉइस का नहीं है। तो एक दफ़ा ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रिश्ते बनाने से पहले सोचें और रिश्ते तोड़ने से पहले भी 10 दफ़ा सोचें। थैंक यू सो मच अली। और लास्ट जो आपने बात किया ना, उसको मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा डाइवोर्स होने के बाद वैसे रिश्ते नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो पहली शादी के बाद जिनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिस वजह से उन्होंने जो एक्चुअल रीजंस होते हैं जिसके साथ नहीं गुजारा हो सकता,
और जब वो दूसरी शादी करती है वो पहले से ज्यादा खुशहाल भी रहती है। ऐसे केसेस भी आते हैं। ऐसा है, ऐसा थोड़े मामलात में है, लेकिन है देखिए मैं डिवोर्स के खुला के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपकी नहीं बनती कोई इश्यूज हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात पे नहीं ना कि जी उसने मुझे डांट दिया तो जी चलो जी मैंने डिवोर्स कर दी, उसने जी नमक नहीं डाला था सीख खाने में, तो ये ऐसे होती रहती है। माँ बाप बहन भाई आपस में सब में होती है, और वो सब चीजें साथ लेकर चलना ही रिश्ते होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिश्ते अटूट हैं, कभी टूट नहीं सकते हैं। वो वाले रिश्ते ऐसे खून के रिश्ते हैं, तो हम बाकी रिश्तों में भी अगर यही सोचना शुरू कर दें तो मुझे लगता है मामला ज़्यादा बेहतर होने